अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, टीवी के बहुत सारे फ़नकारों को टीवी पर देखकर हमें यूँ लगता है कि इन्होंने अपने आप को कितना फ़िट रखा हुआ है, जबकि इनकी एज 50, 60, 70 साल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये यंग नज़र आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये नेचुरल है, इनकी एज इतनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये जवान नज़र आते हैं। अल्लाह ने इनको हुस्न ऐसा दिया है। कुछ लोग छुपा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि हमने सर्जरी करवाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे फ़नकार, एक्ट्रेसेस हैं जो कि सर्जरीज करवाती हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं, मैं तो अंडे वाला पेस्ट लगाती हूँ, मैं फ़लाँ पेस्ट लगाती हूँ, मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। लेकिन बहुत सारे फ़नकार बिल्कुल सामने आकर बताते हैं कि मैंने अपने फेस के साथ ये करवाया है, जिसकी वजह से मैं जवान नज़र आती हूँ या नज़र आता हूँ। मोहम्मद अहमद साहब, जिनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी अभी पिछले दिनों, आप सबको पता है, फवाद शेख ने उनके गंजेपन का मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं गंजा हूं, मेरी तोंद निकली हुई है, मेरी रंगत काली है, मेरा कद छोटा है। उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। और फिर एक पाकिस्तान के ऐसे बड़े डॉक्टर हैं, इसी कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाते हुए उनको एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंसा दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी एज की सर्जरी करवा ली है। मतलब उनको लगता था कि मैं अब ज़्यादा बूढ़ा नज़र आने लग गया हूँ, तो मुझे अपनी फेस के साथ कुछ करवाना चाहिए। शायद उनको ये सब कुछ पहले करवा लेना चाहिए था, ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए था या फेस लिफ्ट करवा लेना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद डॉक्टर साहब ने फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद अहमद साहब को अपने पास बुलाया और उनकी फेस लिफ्ट कर दिया। मतलब एक ऐसी सर्जरी जिसमें शायद कोई वायर शेयर्स डालते हैं, जिससे वो लटका हुआ फेस, बुढ़ापा जिसमें नज़र आ रहा होता है, वो ऐसे हो जाता है। अब इन्होंने तो सामने आकर बता दिया, लेकिन हमारे बहुत सारे फ़नकार इन्हीं सारी बातों को छुपाते हैं। जिस तरह से महविश आज जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आई थी, तब वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आज तक वो कहती हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया। अगर आप उनकी ये पुरानी वीडियो देखें और आज की वीडियो देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मायरा खान कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन 40 के बाद जाहिर है कि उनका फेस लटकने लग गया था, तो उन्होंने बोटॉक्स करवा लिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मायरा खान का फेस लिफ्ट जब वायरल हुआ तो उनके मेकअप आर्टिस्ट ने सामने आकर ये कहा कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई, कोई बोटॉक्स नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। एक टेक्निक होती है जिसमें यहाँ टेप लगाकर ऊपर खींचा जाता है फेस को, और यूं लगता है कि जैसे आपने कुछ करवाया। और इसी तरह से पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर जाहिद अहमद भी चाहते थे कि वो अपनी नाक ठीक करवा लें, क्योंकि उनको अपनी नाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई तो सर्जरी बिगड़ गई। फिर उस सर्जरी को ठीक करवाने के लिए एक और सर्जरी करवानी पड़ी। वो अपनी नाक वैसी नहीं पा सके जैसी वो चाहते थे। और इसी तरह से शाइस्ता लोधी ने भी अपनी नाक कटवा दी। भाई कुछ ऐसा वैसा करके नहीं कटवाई, बल्कि सर्जरी करवा कर उन्होंने भी अपनी नाक कटवा दी। और सिर्फ नाक ही नहीं कटवाई, बल्कि अपने फेस पर बहुत कुछ करवाया, क्योंकि वो ये कहती हैं कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे जब मैंने कुछ नहीं करवाया हुआ था, तब भी उन्होंने शायद बहुत कुछ करवाया हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं स्किन की, बहुत सारे हरबे अपनाती हैं दूसरों पर, लोगों की चीक्स ऊपर करती हैं, नाक सीधी करती हैं, होंठ बड़े करती हैं, आंखें बड़ी करती हैं, रंग चिट्टा करवाती हैं, बहुत कुछ वो करती हैं। और इस वक्त तो वो बहुत पैसा भी कमा रही हैं। वो ये कहती हैं कि जब मैं किसी मॉल पर जाती थी, लोग मुझे मिलते थे, तो वो कहती थी कि टीवी पर जैसे आप नज़र आती हैं वैसी नहीं है आप। फिर उन्होंने अपने फेस पर पता नहीं क्या कुछ करवाया और अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की। और ताबिश हाशमी के शो में जब आई तो लोगों ने उनको पसंद नहीं किया था, बल्कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि ये तो आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इसी तरह अगर आप सादिया इमाम की बात करें तो आप नहीं बल्कि हम अगर बात करें सादिया इमाम की, तो सादिया इमाम अभी पिछले दिनों आई तो उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था और कहती हैं कि लोग मुझे कहते हैं आईब्रोज लिफ्ट करवा लिया, आईब्रोज लिफ्ट करवा लिया। मैंने अपनी आईब्रोज को कुछ नहीं करवाया, मेरी तो टीन एज से आईब्रोज का ये स्टाइल बहुत ज़्यादा वायरल था। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, बाकी उन्होंने कुछ नहीं कराया, क्योंकि मेरी भी देखें नेचुरली ऐसी है ना, मैंने कभी इधर धागा कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन ये नेचुरल उनकी भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने फेस पर कुछ नहीं करवाया। वो ये कहती हैं कि मैंने अपने फेस पर कुछ नहीं करवाया, तो ये झूठ है। मान लिया कि आपने अपनी आईब्रोज के साथ कुछ नहीं करवाया, लेकिन फेस पर आपने बहुत कुछ करवाया। मैं आपको 20 साल पहले से जानता हूँ। 20 साल पहले जब मैं आपकी प्रोडक्शन में काम करता था, तब ना आपके होंठ इतने मोटे थे, ना आपकी चीक्स इस तरह थे। आपका वेट बढ़ा है, लेकिन ये सब कुछ भी आपने चेंज करवाया। वेट बढ़ने के बाद होंठ कभी भी मोटे नहीं होते। वेट बढ़ने के बाद आपकी स्किन टाइट इस तरह नहीं होती। खैर, वो ये कहती हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि शोहर के पैसे पड़े ये अशियाँ करिए, शोहर के पैसे। भाई जाहिर है उनका शोहर है, वो अपने शोहर के ही पैसों पे ये अशियाँ करेंगी ना।
यार तुसी कितने ते जीण दिया करो यार। आप उनकी कोई भी पुरानी वीडियो उठाकर देखें तो उनकी आईब्रोज ऐसी ही होती थी, लेकिन फेस पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। जिस तरह आप देख सकते हैं बुशरा अंसारी जी को 75 साल उनकी तकरीबन उम्र होगी है, 75 से कम या ज़्यादा इतनी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी फेस की ऐसी सर्जरी करवाई कि वो 20 साल पीछे चली गए। और इन्हीं की एज फेलो हैं सबा फैसल, जिनको आप पीटीवी के ज़माने से देख रहे हैं। वो पहले खबरें पढ़ा करती थी, फिर शायद कोई प्रोग्राम भी करती रही हो। तब उनके होंठ, उनके दांत, उनके चीक्स बिल्कुल ऐसे नहीं थे जैसे आज है। लोग ये समझते हैं कि यार इस उम्र में हो जाता है, लेकिन इस उम्र में इतना यंग बंदा कैसे नज़र आता है? इस तरह से नज़र आता है कि उसमें आपको पूरी की पूरी सर्जरी करवानी पड़ती है। ये रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमारे आम घरों की लड़कियां, लोग ये सब चीज़ें देखकर उनको लगता है कि यार हमें ये सब कुछ करवाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि चले अगर कोई नॉर्मल आम तौर पे लोग अगर करवाएं तो ठीक है, लेकिन एक्टर्स को नहीं करवाना चाहिए। एक्टर्स को इसलिए नहीं करवाना चाहिए क्योंकि एक्टर्स जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल गुम हो जाते हैं। नादिया हुसैन आप सबको पता है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन फेस सर्जरीज करवा कर अब वो किसी भी ड्रामे में आती हैं, ना उनके हंसने का पता चलता है, ना रोने का पता चलता है, और ना ही उनके कोई और एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं, फील होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी सर्जरीज करवाई हुई हैं, इसलिए फेस हिलता ही नहीं है। आप हुमायूं सईद को देख लें, उन्होंने भी अपनी फेस लिफ्ट करवाया हुआ है। वो भी जब किसी ड्रामे में हंसते, मुस्कुराते, रोते हैं तो नहीं पता चलता, ये जगह उनकी बिल्कुल नहीं हिलती। हाँ, अगर देखा जाए तो फहद मुस्तफ़ा ने अभी तक कुछ नहीं करवाया। फहद मुस्तफ़ा ने टीके शीके लगाए चिट्टे होने के लिए, चलो और भी कुछ करवाया होगा, ज़रा स्किन अच्छी है नज़र आए, लेकिन फवाद खान ने तो अपना पूरे का पूरा फेस ही बदल दिया है। फवाद खान ने अपनी टोटली ऐसी सर्जरी करवाई है, शायद वो भी कोरिया या चाइना कहीं गए होंगे या फिर किसी और कंट्री में जाकर उन्होंने ये अपनी फेस की सर्जरी करवाई होगी, क्योंकि अब वो 20 साल पीछे चले गए। अब वो 20 साल क्यों पीछे गए हैं? क्योंकि उन्होंने फिल्म्स करनी थी। और एक हम हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं उन मॉर्निंग शोज में, उन डॉक्टर्स को देख देख कर जो टोटके बताती रहती हैं, ये लगाओ तो फेस ऐसे हो जाता है, ये लगाओ तो ये ऐसा हो जाता है। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिल्किस और दूसरी हैं उम्मे राहिल। ये मॉर्निंग शोज में इतने टोटके बताती हैं, इतने टोटके बताती हैं, और ख़ुद भी इन्होंने सर्जरीज करवाई है। बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं जो घर के बेसन की दुश्मन, शहद की दुश्मन, सारी चीज़ों की दुश्मन, मल 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 मल, फिर भी वो आईने में सामने खड़ी होती हैं और सोचती हैं मेरी रंगत हले तक मैं भी शहद जैसी क्यों नहीं, हानी आमिर जैसी क्यों नहीं। और जब इन्हीं टोटके बताने वाली डॉक्टर्स को लोग ये कॉल करके गिला करते हैं कि आपने ये नुस्खा बताया था, मैंने लगाया, लेकिन मुझ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो आगे से ये कहती हैं कि ये जो शहद आप इस्तेमाल करें ये असली नहीं है, और हमने तो ये नुस्खा बना कर रखा हुआ है, इसमें हमने असली चीज़ें डाली हैं, अपनी खालिस चीज़ें डालकर आपके लिए बनाया हुआ है। वो क्या करती हैं कि अपनी चीज़ें बेचने के लिए ये सारे हरबे अपनाती हैं, और ख़ुद सर्जरी की दुकान होती हैं, खुद अपने फेस पर सर्जरीज करवाती हैं और दूसरों को नुस्खे बेच बेच कर पैसे कमाते हैं। और जिनके मॉर्निंग शोज में बैठकर ये सारे नुस्खे बता रही होती हैं, वो खुद पूरी की पूरी सर्जरी की दुकान होती हैं, जैसे कि निदा यासिर। निदा यासिर ने भी आप देखें कितनी सर्जरीज करवाई हुई हैं, कहाँ उनका वो असली फेस, कहाँ इनका ये जाली फेस, ये सारी सर्जरीज। लेकिन ये ना कहे ना कि मैं ये लगाती हूँ जिसकी वजह से मेरा फेस जो है इतना अच्छा है, ये मेरी स्किन इतनी टाइट है। बता दें लोगों को भाई हमने ये करवाया हुआ है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना बना कर ये चीज़ें बेचते हैं। एक ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, अपनी केयर ज़रूर करें, ये ना सोचें कि यार ये तो सर्जरीज के साथ होता है, यस वैसा होता है। आप लोग अपनी केयर करें, अपने आप को जवान रखने की कोशिश करें। ठीक है, जिस तरह नादिया खान ने भी अभी तक कुछ नहीं करवाया, नादिया खान भी ताबिश हाशमी के शो में आई थी, उनका मेकअप किसी ने जानबूझकर बहुत बुरा किया, उनका बुढ़ापा बुरी तरह से झलक रहा था, और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। पर ये है कि यार मैं तो इसके साथ हीरोइन आती थी, ये अभी तक हीरो आ रहा है, मैं तो बच्ची सी थी, ये बुढ़ा नहीं हो रहा, तो उनको प्रॉब्लम है। इसी तरह अतिकार्डो को भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन दोनों ने सर्जरीज नहीं करवाई। बाकी हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं कुछ ना कुछ करवाती हैं और फिर आकर कहती हैं मैं तो बस वो मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। तुसी मैंने दसो मुल्तानी मिट्टी लाण दाल ए हाल होंदा है नहीं होंदा यार। मुल्तान वाले ने मिट्टी वेच वेच के तखो थे महल बना लेते, लेकिन लोग जो है मुल्तानी मिट्टी लगा लगा कर बिल्कुल चेंज नहीं हुए। खैर मुझे लगता है कि मुल्तान वालों का फ़ोन आ गया कि मिट्टी आगे ले जाओ बहरहाल जी, आप अपना ख्याल रखें और इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें। हाँ, मोहम्मद अहमद साहब को मैं चाहता हूँ वो करें, अपनी केयर करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस हद तक करें कि आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब ना हो जाए।
अगर आप भी एक्सप्रेशन लेस हो गए तो फिर हम आपको क्यों देखेंगे, इस एज में क्यों देख के पसंद करेंगे। आपकी एक्टिंग की वजह से तो हम देखते थे। खैर ये सारी बातें आप सबके सामने इसलिए रखी कि आप इनकी बातों में आकर ये मत समझे कि पैसा आने के बाद नेचुरल इंसान ऐसे खूबसूरत हो जाता है। नेचुरली इतने इंसान खूबसूरत नहीं होता, कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। तो बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुहैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।